नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। भक्ति काल पर आज की यह दूसरी प्रैक्टिस क्लास है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। आज का पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन किसका है यह? तो विकल्प में है निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या फिर कणाद। इस दर्शन के प्रवर्तक का नाम बताना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है निम्बार्क, कपिल, महर्षि कणाद या फिर पतंजलि। तो आप सभी लोगों को पता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है गौतम, कपिल, जैमिनी या फिर पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। सांख्य मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। मीमांसा दर्शन के। अगला प्रश्न है, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है कपिल, पार्श्वनाथ, मोहात्स्य और जैमिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है जैमिनी, मोहात्स्य, पार्श्वनाथ या फिर गौतम बुद्ध। तो जैन दर्शन, इसको स्यादवाद भी कहते हैं। तो जैन दर्शन के प्रवर्तक जो हैं पार्श्वनाथ हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि। तो विकल्प में है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या फिर मंझन। तो सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? तो विकल्प में है जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास या फिर उस्मान। सत्यवती कथा के रचयिता का नाम बताना है। तो यह ईश्वरदास की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो विकल्प में है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर उर्दू। तो अधिकांश जो है सूफी कवियों की भाषा जो है अवधी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। चंदायन की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। तो विकल्प में है जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि ये चारों जो कवि हैं जो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत हैं। इसमें पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चारों सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो विकल्प में है मंझन, कासिम शाह, शेख नबी या फिर जायसी। आखिरी कलाम जो है यह जायसी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? बड़ा प्रश्न है।
तो विकल्प में है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या फिर मधुमालती। तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं अखरावट में। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अखरावट। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है कुशल लाभ, जायसी, ईश्वरदास या फिर कुतुबन। तो ढोला मारूरा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार कुशल लाभ हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशल लाभ। यह मूल रचना कल्लोल की है। अगला प्रश्न है मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तह काह छार भरी मुठी। इस उक्ति के रचयिता कौन है? यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है तुलसी, कबीर, जायसी या फिर मंझन। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, तो यह जो है जायसी की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद विकल्प में है राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश या फिर ब्रज। तो पद्मावत की भाषा अवधी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में है यह। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद या फिर कासिम शाह। तो हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कासिम शाह। अगला प्रश्न है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान या फिर लालचंद। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी यह दोनों रचनाएं जो हैं नूर मोहम्मद की हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है चित्रावली रचना किस कवि की है? चित्रावली, तो विकल्प में है मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान या फिर जायसी। तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान। अगला प्रश्न है भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? तो विकल्प में है सगुण मत, सूफी मत, कृष्णाश्रयी शाखा या फिर बेसरा संप्रदाय। तो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर सूफी मत का अधिक प्रभाव है। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मत। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण, दूसरा है सगुण। तो निर्गुण के भी दो भाग किए गए हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में संत कवि हुए और प्रेमाश्रयी में सूफी कवि हुए। और सगुण के भी दो भेद हुए, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है पीयू सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है जायसी, कबीर, मंझन या फिर कुतुबन। तो यह पंक्ति जो है जायसी की पद्मावत की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा है यह। चित्रलेखा किस कवि की रचना है? तो विकल्प में है कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद या फिर जायसी। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है चित्रलेखा। यहाँ पे चित्रलेखा भी हो सकता है। यह किसकी रचना है? चित्रलेखा। जो चित्रलेखा जो है जायसी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है ये। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? शुक्ल के अनुसार बताना है। तो विकल्प में है मुल्ला दाऊद, कुतुबन,
जायसी या फिर मंझन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो है कुतुबन को माना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? राम कुमार वर्मा ने। तो विकल्प में है मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी या फिर नूर मोहम्मद। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार बताना है। तो राम कुमार वर्मा जो हैं मुल्ला दाऊद को मानते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? तो विकल्प में है कासिम शाह, जायसी, कुतुबन या फिर शेख नबी। मृगावती, तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन जो है कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता कवि कौन है? तो विकल्प में है मंझन, लालचंद, कुतुबन या फिर जायसी। तो मधुमालती के रचयिता मंझन जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है काशीराम, ईश्वरदास, कबीरदास या फिर लालचंद। तो पद्मिनी चरित्र के रचयिता जो हैं लालचंद हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लालचंद। अगला प्रश्न है, इसमें जो है निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। अगली पंक्ति जो है, कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है बनारसी दास जैन, जायसी, मंझन या फिर कुतुबन। तो यह बनारसी दास जैन की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयऊ पतारा। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन या फिर कासिम शाह। तो विक्रम धसा प्रेम के बारा यह जो है मंझन की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मंझन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है कुतुबन, उस्मान, जायसी या फिर मंझन। तो यह पंक्ति जो है कुतुबन की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है, बलनदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जेहि कठिन करेजा। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है जायसी, उस्मान, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। तो यह पंक्ति जो है उस्मान की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर होगा, हिंदू मग पर, यहाँ पे पर होगा। हिंदू मग पर पाव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। ये जो है पर हो जाएगा, यहाँ पे पर है। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद। तो यह जो है नूर मोहम्मद की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। यह किसकी पंक्ति है? तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे यह पंक्ति किसकी है। फिर भी विकल्प में है नाभादास, जायसी, उस्मान या फिर मुल्ला दाऊद।
तो यह जो है पंक्ति जायसी की पद्मावत से है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर अज्ञेय। तो यह जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, माधवानल काम कंदला काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है ईश्वरदास, जायसी, गणपति या फिर पुहकर कवि। तो माधवानल काम कंदला काव्य रचना जो है गणपति की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर राजवली पांडे या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार जो हैं डॉक्टर राजवली पांडे हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राजवली पांडे। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है पुहकर कवि, नरपति नाला, रहीम या फिर देवराज। रस रतन के रचयिता जो हैं पुहकर कवि हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पुहकर कवि। अगला प्रश्न है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या फिर नरपति व्यास। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं नरपति व्यास। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? नल चरित्र। तो विकल्प में है मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह या फिर नरपति व्यास। तो नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो यह मुकुंद सिंह की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार हैं। छिताई वार्ता के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास या फिर नूर मोहम्मद। छिताई वार्ता के रचनाकार का नाम बताना है। तो छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण दास। अगला प्रश्न है, कहरनामा के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो कहरनामा जो है जायसी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है, जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? तो विकल्प में शेख बुरहान, शेख मोइंदी, निजामुद्दीन चिश्ती या फिर शेख नबी। तो जायसी जो हैं शेख मोइंदी के रचना शिष्य थे, शेख मोइंदी के। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख मोइंदी। अगला प्रश्न है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो विकल्प में है सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या फिर सगुण मत। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मत। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान। तो विकल्प में है मृगावती, चित्रावली, हंस जवाहिर या फिर मधुमालती। सुजान। तो सुजान जो है चित्रावली का नायक है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो विकल्प देखते हैं इसका। तो विकल्प में है वैष्णव मताब्ज भास्कर, जानकी मंगल, गो संकट या फिर श्री रामार्चन पद्धति। तो रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख जो है श्री रामार्चन पद्धति में की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है कुंभन दास, नाभादास, नारायण दास या फिर कृष्णदास। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभादास। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है रामानुज, तुलसीदास, रामानंद या फिर सूरदास। तो राम रक्षा स्रोत जो है रामानंद की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? तो विकल्प में है रामानुज, तुलसीदास, कबीर या फिर रामानंद। तो इस रामानुज का मतलब है रामानुजाचार्य हैं ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? तो विकल्प में है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जानकी मंगल या फिर पार्वती मंगल। तो राम कथा का मूल स्रोत जो माना जाता है वाल्मीकि कृत रामायण को माना जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न, अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर अग्रदास। तो अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभादास। अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या फिर कबीरदास। अंगद पैज 97 नंबर का क्वेश्चन है। अंगद पैज जो है ईश्वरदास की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित रचना किसकी है? तो विकल्प में है रघुबर दास, नरहरिदास, बेनी माधव या फिर तुलसीदास। तो तुलसी चरित रचना जो है रघुबर दास की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रघुबर दास। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है रघुबर दास, बेनी माधव दास, तुलसी या फिर मीराबाई। तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो विकल्प में है नरहरियानंद, बेनी माधव, रामानुज या फिर रहीम। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरियानंद। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरहरियानंद। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की रचना मानी है, कितनी मानी है? संख्या बताना है। तो विकल्प में है 15, 7, 12 या फिर 20। तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है या किसका कथन है? कथन में भी यह बहुत पूछा जाता है। तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है,
भक्तमाल का रचना काल माना जाता है? कब माना जाता है भक्तकाल का रचना काल? तो विकल्प में है 1550 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1596 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी। तो भक्तमाल का रचना काल है 1596 ईस्वी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, जिससे और लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।